अनुच्छेद 370 तो वापस आने से रहा उनका रोना धोना, तो वो चलेगा, क्योंकि वो जिस व्यवसाय में हैं उसमें ये उनकी मजबूरी है। अभी हाल ही में घर से बाहर निकली हैं और वही पुराना राग है, कोई नई बात नहीं है उनसे, और आप किसी चीज़ की अपेक्षा भी नहीं कर सकते। उन्होंने स्वयं शासन किया, इतने वर्ष सरकार चलाई उन्होंने स्वयं और अपनी पार्टी के साथ भी। उनके पास अपना हिसाब किताब दिखाने को नहीं है और अभी साल भर में चाहती हैं कि कश्मीर की कायाकल्प हो जाए। ऐसी बातें वही कर सकती हैं और उन्हें ही मुबारक। सर, पिछले दिनों जिस तरह जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों एक दूसरे की विरोधी पार्टियां, इन्होंने साथ आने का फैसला किया कि साथ मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे और जो कश्मीर का 5 अगस्त 2019 से पहले का जो स्टेटस था उसको वापस लाने के लिए ये लड़ाई लड़ी जाएगी। आपका क्या कहना है सर? ये पहले भी साथ साथ थे, इनके सारे झगड़े, इनके सारे एक दूसरे के प्रति स्पर्धा जो थी वो दिखावे की स्पर्धा थी। भीतर से ये साथ साथ हैं, ये साथ साथ थे, तभी कश्मीर घाटी से हिंदुओं का निष्कासन संभव हो पाया। महबूबा मुफ्ती के पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद भारत के गृह मंत्री थे और यही फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। इन दोनों की जुगलबंदी का ये दुष्परिणाम निकला कि कश्मीर में ठीक से तैनाती नहीं हुई, आतंकवाद से लोहा नहीं लिया गया, बल्कि जिहादियों की पीछे से पुष्टपनाही की गई, उनकी मदद की गई, और इन सब की मिलीभगत का नतीजा था कि हमें कश्मीर से बाहर निकलना पड़ा। एक हिंसक, एक रक्त रंजित निष्कासन हुआ कश्मीर से हिंदुओं का। तो ये अपने अपने स्वार्थ के लिए और जिहाद के लिए हमेशा इकट्ठे होते आए हैं, आज कोई नई बात नहीं है। सर, महबूबा मुफ्ती ने वो तब तक नहीं अपनाएंगे जब तक कि जम्मू कश्मीर का जो अपना झंडा है वो वापस नहीं किया जाता। उनका ये कहना है कि हिंदुस्तान के साथ जो रिलेशन है वो जम्मू कश्मीर के झंडे के थ्रू ही वो रिलेशन है, इसीलिए वो वापस होना चाहिए। वो कुछ भी मानती रहें, लेकिन एक बात साफ हो गई है, आज उन्होंने खुल्लम खुल्ला ये कहा है कि वो तिरंगा नहीं उठाएंगी। उन्होंने तिरंगे का तिरस्कार किया है, उन्होंने देश का अपमान किया है, और उन्होंने ये सब तिरंगे के प्रति अपनी वफादारी शर्तों पर तय की है। वो ये भूल जाती हैं कि इस देश के 130 करोड़ भारतीय तिरंगे के लिए अपना खून, अपनी जान देते हैं, तिरंगे से प्यार करते हैं। उनके इस तरह के बयान उनके लिए और अधिक गुस्सा, क्रोध पैदा करेंगे। और भारत में यदि किसी में यह भ्रम कभी रहा हो कि इन लोगों ने हमारे संविधान की शपथ उठाकर इस देश के साथ वफादारी का ऐलान किया था, तो वो ये देख लें कि ये किस तरह के लोग हैं और इनकी देश के प्रति, हमारे तिरंगे के प्रति क्या वफादारी है।